हेलो जी, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोगों के मन में भी एक सवाल उठता होगा कि आफ्टर ऑल ये छोटी जीजी जो है वो शिवपुरी से क्यों नहीं जा रही हैं? क्यों नहीं अपने घर जा रही हैं? क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी टाइम इन द सेंस क्योंकि ये पहले भी घर छोड़कर गई थी। आप लोगों को याद होगा कि ये उस समय बोल रही थी कि मुझे तो अपने घर जाना है और मुझे वहीं पर ही अब पढ़ना है, वहीं पर ही रहना है। लेकिन उसके बावजूद भी ये लड़की वापस आ गई, ठीक है? तो कल मैं एक्चुअली सपना की एक लाइव देख रही थी, पुरानी लाइव थी और उस लाइव के अंदर सपना ने ये बात बोली कि सपना से ये किसी ने क्वेश्चन पुट किया होगा कि आफ्टर ऑल ये जा क्यों नहीं रही है अपने घर पर और ये सडनली इतनी नफरत तुमसे क्यों कर रही है। तो सपना ने इसके ऊपर ये जवाब दिया कि अपनी इज्जत को दांव पर लगाकर इसको सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी का लालच है और ये प्रॉपर्टी के लालच में ही अपने घर वापस नहीं जा रही। ये सपना के वर्ड्स थे और सपना ने उसमें ये भी बोला था कि इसको भी सब कुछ पता है कि इसके साथ कितना गलत हुआ। यानी कि जो सपना के साथ हुआ वो इस लड़की के साथ भी हुआ और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ये लड़की आज यहाँ पर टिक कर बैठी है। तो इसका मतलब साफ है कि ये जो है वो प्रॉपर्टी के पीछे बैठी है और कोई रीज़न नहीं है यहाँ पर। ये कोई सेवा भाव करना, मम्मी जी के लिए मैं तो सेवा करूँगी, मैं उनके चेहरे पे मुस्कान लेके आऊँगी, मैं उनके लिए ये करूँगी, मैं वो करूँगी, ये सब ढकोसले हैं, सब झूठी बातें हैं ये। तो कल मुझे सपना की लाइफ से पता चला कि इस लड़की के साथ भी गलत हुआ है और इस लड़की ने एक बार भी अपने मुंह से ये चीजें नहीं कही कि मेरे साथ भी गलत हुआ है। और ये बात ऑन सोशल मीडिया सपना ने बोली है कि जो चीजें मेरे साथ हुई थी वही चीजें इसके साथ हुई हैं और उसके बावजूद भी ये लड़की इस घर में बैठी है। क्यों? क्या इस लड़की को अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है? क्या इस लड़की, और यहाँ पर मैं इस लड़की का दोष नहीं दूंगी, यहाँ पर दोष जो है ना वो इस लड़की का नहीं है। भाई दोस्त तो तब होता ना जब ये लड़की अनाथ होती, इसके माँ बाप ना होते। इसके माँ बाप तो है, तो माँ बाप को तो कोई चिंता ही नहीं है। माँ बाप ने तो खुद, जबकि सपना ने इसके फादर के सामने बोला था कि जो चीजें मेरे साथ हुई हैं वही चीजें इसके साथ भी हुई हैं। आप लोगों ने सुनी होगी वो रिकॉर्डिंग। तो जब फादर को इतनी बातें पता चल गई और माँ को पता चल गई, उसके बावजूद भी इन्होंने छोड़ा हुआ है, तो यहाँ पर गलती किसकी हुई? यहाँ पर गलती हुई पेरेंट्स की, इसकी गलती नहीं है यहाँ पर। छोड़ने वाले तो वो है ना। चलो ठीक है, बचपन से इसको लिया, बचपन से यह यहाँ पर आई, जब तक सब सही चल रहा था, जब तक सूरज जी जिंदा थे, राजवीर जी जिंदा थे, तब तक इस लड़की को भरपूर प्यार मिल रहा था। सबका, भाइयों का भी मिल रहा था, बुआ जी फूफा जी का भी मिल रहा था, भाभी का भी मिल रहा था। सबका प्यार इस बच्ची को मिल रहा था, इसका रहना यहाँ पर जायज था, ठीक है। लेकिन राजवीर जी के जाने के बाद मौके का इस तरह से फायदा उठाया गया कि सपना के साथ भी गलत व्यवहार हुआ और साथ ही साथ इसके साथ भी गलत व्यवहार हुआ। अब ये व्यवहार क्या था भई, हमें तो नहीं पता। हम तो वही बात कर रहे हैं ना जो सोशल मीडिया पर आई है। और ये गलत व्यवहार वही हुआ है, सपना ने बताया कि जो मेरे साथ हुआ था, यानी कि गलत नजर रखी गई थी। तो आप खुद सोचो कि कैसे पेरेंट्स हैं यार, जो अपनी बच्ची के साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। जब माँ बाप को पता चल जाता है ये बातों का कि ऐसे ऐसे इस घर के अंदर ये सब चीज़ें हो रही हैं, कि जो अपनी बहू को नहीं छोड़ रहा वो मेरी बच्ची के साथ भी इस तरह से कर रहा है, तो उनको कम से कम इतना ध्यान नहीं हुआ कि हम अपनी बच्ची को अपने घर बुला लें। अरे क्या करोगे ऐसी प्रॉपर्टी का? ये जो प्रॉपर्टी होती है ना, ये जो पैसा है, ये हाथ का मैल है, कुछ नहीं है इनका। ये आज है कल नहीं है। मेन होती है अपनी इज्जत, अपनी इज्जत कमानी होती है मेन, कि आपने क्या कमाया है। जब दुनिया से चला जाता ना इंसान, तो उसकी प्रॉपर्टी नहीं गिनी जाती, उसकी ये इज्जत गिरी जाती है कि हाँ वाकई में इस इंसान ने कितनी इज्जत कमाई है, क्योंकि उसके जाने के बाद दुनिया रोती है। और ये इज्जत ना इतनी आसानी से नहीं कमाई जाती, बड़ी मेहनत लगती है, बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं,
बड़े त्याग करने पड़ते हैं, तब जाके इज्जत कमाई जाती है। और अपनी एक पहचान बनाओ भाई, अपनी एक पहचान बनाओ, अपनी पहचान से दुनिया का दिल जीतो। ये प्रॉपर्टी का लालच, ये फार्म हाउस, ये खेत खलिहान, ये मकान कुछ काम नहीं आने वाले। एक सेकंड में भी पता नहीं होता लाइफ का कि लाइफ कब इंसान की खत्म हो जाए या आपकी लाइफ के अंदर कब क्या हो जाए। एक सेकंड नहीं लगता भूकंप आने में, एक सेकंड नहीं लगता बड़ी बड़ी कोठियों को विध्वंस होने में। सारे मकान, सारे ये सब धरे के धरे रह जाते हैं। वक्त का कहते हैं ना, वक्त ही भगवान होता है। वक्त का नहीं पता होता कभी भी लाइफ में कब क्या हो जाए। तो क्यों भैया, क्यों लालच करना इन चीजों का। और सबसे बड़ी बात ये लालच तो, ये जो लालच हो रहा है ना, ये तो किसी, इसके ऊपर तो किसी दूसरे का हक है। एक्चुअल में देखा जाए तो ये शिवपुरी का मकान है, जिसके अंदर ठीक है उन्होंने अपनी मेहनत से बनाया है, अपनी मेहनत से कमाया है, ठीक है। लेकिन दादा किसको हक देता है? अपने पोते पोतियों को देता है ना। दादा अगर कोई अपनी चीज बनाता है मेहनत से, अपने बलबूते पर, अपने पैसे से, तो वो बाद में तो यही बोलता है ना कि ये इसका, इसमें जो हक है ये मेरे पोते पोतियों का है। और रही बात सेवा की, तो सेवा करने के लिए तो उसने कभी भी मना नहीं किया। वो तो हमेशा से बोलती आई है कि मुझे अपने माँ बाप की सेवा करनी है, मुझे अपने सास ससुर की सेवा करनी है। जब वो वीडियो में रो रो कर बोलती थी कि ये लोग मेरा घर तोड़ने में लगे हुए हैं, बाहर के लोग मेरे घर को बसने नहीं दे रहे, मैं इनके लोगों के साथ मिलकर चलती हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सपना किसी तरह घर से चली जाए छोड़कर। ये तो वो पहले बोल चुकी है, पहले ही आगाह कर चुकी है। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि इन लोगों ने मिलकर ऐसे षड्यंत्र रचे कि उस लड़की को घर छोड़ना पड़ा। वो लड़की नहीं चाहती थी घर छोड़ना, कोई लड़की नहीं चाहती भैया अपना घर छोड़ना, अपना ससुराल परिवार छोड़ना। देखा जाए तो राजवीर जी के डेथ के बाद और सूरज जी के डेथ के बाद सपना के पास कौन बचा? ये सास ससुर ही तो बचे ना, यही तो उसके माँ बाप थे। और माँ बाप के पास भी यही पोतियां और ये बहू बची। लेकिन क्या किया, बाहर वालों ने इनको भड़का भड़का कर इनका घर तोड़ दिया। तो सेवा तो वो तब करेगी ना जब वो रहेगी यहाँ पर। सेवा तो करने का उसको मौका ही नहीं दिया, उसको पहले ही घर से भगा दिया गया। और अब नाम आ रहा है कि भैया जो सेवा करेगा उसको हम प्रॉपर्टी देंगे। बात तो ठीक है, बात गलत नहीं है यहाँ पर कि जो सेवा करेगा प्रॉपर्टी उसी को दी जाती है। लेकिन सेवा करने का तो मौका आप लोगों ने दिया ही नहीं ना उसको। उसको अगर सेवा का मौका देते तो कम से कम ये घर भी जो है ये भी तो पोतियों का होता। लेकिन इन लोगों ने इस तरह से षड्यंत्र रचे कि सपना को घर से बाहर निकलवा कर सिर्फ और सिर्फ इन सब चीज़ों पर, जितनी भी प्रॉपर्टी, जितना भी साम्राज्य है, उसके ऊपर अपना हक जमाने के लिए बेटी को घर पे रखा हुआ है, सिर्फ इसलिए। कोई इज्जत मान का इन लोगों को ख्याल नहीं है। और देखो कितना झूठ बोलती है ये, कि सपना ने अपनी लाइफ के अंदर बताया कि जब पहली बात तो ये कि इसने बोला था कि मैं यहाँ पर कभी नहीं आऊँगी, ठीक है। और अपनी लाइफ के अंदर इसने बोला था कि कौन सी भाभी, जब तक इस घर पे थी तब तक वो मेरी भाभी थी, जब तक वो इस घर में थी तब तक मेरी भाभी थी। वो घर छोड़कर चली गई, अब कोई मेरी भाभी भाभी भी नहीं है। तो जब वो सपना सोने की चेन देने के लिए गई थी तो क्यों मिलने आई थी उससे? तब वो भाभी नहीं थी, तब भी तो वही भाभी थी ना। तब तो फटाफट आई थी, रोते रोते गले मिली थी, रोते रोते बच्चों को गोद में उठाया था उसने। हाँ, क्यों बोलती हो इतना झूठ? क्यों ऑडियंस के सामने इतनी झूठी बातें करती हो? और सबसे बड़ी बात ये, सपना ने बताया कि इसने बाद में ये बोला था कि जो सपना चेन वेन लेके आई थी ना, तो इसने बाद में ये बोला कि वो चेन तो खेतों में उठाकर फेंक दी थी उसने। तो सपना ने इसके ऊपर ये बोला, ऑडियंस को ये बोला कि उसको बोलो ना कि वो प्रूफ तो दिखाती कम से कम कि कौन सा मैंने चेन जो है वो खेतों में फेंक दी थी। तो ये बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी जो बातें हैं ना, वो सपना ने विद प्रूफ के साथ बताई है। लेकिन इस लड़की ने कोई भी ऐसा ठोस ठोस क्या सबूत रखा ही नहीं, कोई भी सबूत नहीं रखा इसने जिससे ये पता चले कि सपना जो है वो गलत है।
चलो छोड़ो, ये गलत और सही की तो बातें छोड़ो, मुझे तो सबसे ज़्यादा हैरानी इस बात की हो रही है कि क्या वाक़ई में इंसान अपनी इज़्ज़त को दाँव पर लगा सकता है प्रॉपर्टी के पीछे? शेम ऑन यू। मतलब पैसा लाइफ़ में लोगों के लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि इज़्ज़त-विज़्ज़त सब भाड़ में गई। लड़की की एक बार इज़्ज़त चली जाए ना, तो बड़ी मुश्किल होती है, समाज में जीना बड़ा मुश्किल होता है उसके लिए। आगे जाके उसकी शादी करनी बड़ी मुश्किल होती है। अगर ये सब बातें सोशल मीडिया पर चल रही हैं और लोग सुन रहे हैं, तो आगे जाके सोचो भविष्य में क्या हाल होगा। तो मेन जो मोटिव है वो साफ हो गया है कि ये इसी वजह से घर से नहीं जा रही है, क्योंकि या तो ये खुद बैठी है अपनी मर्जी से, इतनी तो समझ आ गई होगी ना इसको कि अगर मैं इस घर में रहूंगी तो सारी प्रॉपर्टी की मालकिन बन जाऊंगी, या इसके जो पेरेंट्स हैं उनको लालच है प्रॉपर्टी का। उनको यही लालच है कि इसको हम घर में रखेंगे तो सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है वो इसके नाम पर हो जाएगी, इसके नाम पर यानी कि हमारे नाम पर। तो ये बात सपना ने साफ तौर पर बोली है कि ये सिर्फ और सिर्फ अपनी इज्जत को भी दांव पर लगा रही है प्रॉपर्टी के पीछे, और वाकई में इसके साथ भी गलत हुआ है। ये तो साफ जाहिर है, क्योंकि सपना कभी भी झूठ नहीं बोलेगी, जहाँ तक मुझे लगता है। मैं कोई गारंटी नहीं ले रही सपना की, ठीक है, ना ही वो मेरी कोई रिश्तेदार है कि जिसकी वजह से मैं गारंटी लूँ कि नहीं नहीं सपना जो बात कर रही है वो 100% सही है। नहीं, जहाँ तक मैं सपना को ऑब्जर्व कर पाई हूँ, क्योंकि मेरे को आज से नहीं 4 साल हो गए हैं। जो मेरे पहले वाले चैनल डिलीट किए थे मैंने, उसमें भी मैं सपना के लिए, और मैं जब से सपना के लिए वीडियो बना रही हूँ जब राजवीर जी जिंदा थे, तो मैंने बड़ी बारीकी से इस फैमिली को कोशिश की है ऑब्जर्व करने की, और सपना को भी ऑब्जर्व करने की कोशिश की है कि सपना इन बातों के लिए कभी झूठ नहीं बोलेगी। सपना के साथ जो हुआ वो उसने बातें बता, और इतनी बड़ी बात बताने के लिए कि मेरे साथ गलत होता था, मेरे ऊपर गंदी नज़र रखी थी, बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, वो भी पूरी फैमिली के सामने। अपनी फैमिली भी और ये जो मामा जी है इनके सामने भी बोलने के लिए ना बहुत बड़ा जिगरा चाहिए। हर कोई इंसान ऐसे इल्ज़ाम नहीं लगा सकता, यानी कि उसके साथ आप बीती है, तभी उसने इतना बड़ा एलिगेशन लगाया है। और ये, और देखो, उसने ये भी नहीं कहा कि सिर्फ मेरे साथ ही हुआ है, उसने ये बोला है कि मेरे साथ भी हुआ है और इसके साथ भी हुआ है और इसको सब पता है। तो आप सोच सकते हैं कि ये लड़की जो यहाँ पर बैठी है सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए बैठी है। तो बस ये एक छोटी सी मेरी वीडियो थी। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए